तो इसके लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 2 टेबल स्पून शुद्ध देसी घी और इसे हम कढ़ाई में डालकर धीमी आंच पर गर्म होने देंगे। फिर मैं ले रही हूँ ये 100 ग्राम गोंद, जिसे कि एडिबल गम कहते हैं और ढिंक भी कहा जाता है। आप बबूल का या किकर का गोंद ले सकते हैं, जो भी आप लड्डू बनाने में इस्तेमाल करते हैं। गोंद को खास तौर पर सर्दियों में ही खाया जाता है क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है। और यहाँ पर हमने घी को गर्म कर लिया है और एक साथ ही मैंने ये सारा गोंद इसमें डाल दिया है, जिसे मैं धीमी धीमी आंच पर फ्राई करूँगी। गोंद में स्टेमिना को बूस्ट करने का पावर होता है, ये एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। ये कमर दर्द, जॉइंट पेन में रिलीफ देते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, मांसपेशियां मजबूत करते हैं। हड्डियों के लिए ये बहुत हेल्दी होते हैं क्योंकि ये कैल्शियम रिच होता है, इसमें विटामिन भरपूर मात्रा में होता है और अगर शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो ये उसे भी ट्रीट करता है। तो ये सर्दियों का सुपर फूड कहलाता है। यहाँ पर आप चाहें तो इसे अलग अलग बैचेस में भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको ज़्यादा घी इस्तेमाल करना होगा। यहाँ पर मैंने जितना घी लिया है उसी में ये सारा गोंद अच्छे से फ्राई हो गया है। हम अब हम गैस की आंच को बंद कर देंगे और इस फ्राई किए हुए गोंद को एक बाउल में निकाल लेंगे। गोंद तलने के बाद काफ़ी क्रिस्पी हो जाता है। तो ये देखिए, हमने इसे अच्छे से फ्राई किया है, कम घी का इस्तेमाल ज़रूर किया है, लेकिन गोंद अच्छे से पक चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको हल्का सा हम क्रश कर लेंगे ताकि जो बाकी की चीज़ें हम इसमें डालेंगे वो इसके साथ अच्छे से मिल जाएगी। फिर इसमें हम गुड़ डालेंगे। तो ये मैंने जितना गोंद लिया है उतना ही गुड़ लिया है, 100 ग्राम। गुड़ को जितना हो सके उतना छोटा छोटा टुकड़ों में आप करने की कोशिश करें। अब मैंने लिया है ये आधा कप घिसा हुआ सूखा नारियल, जिसे हम खोपरा या गोला भी कहते हैं। आप इसकी जगह पर डेसिकेटेड कोकोनट भी ले सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा हेल्दी रहेगा क्योंकि इसमें नेचुरल फैट भरपूर मात्रा में होते हैं। तो यहाँ पर अब हम इन तीनों चीज़ों को पहले अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ ये मल्टीविटामिन की तरह काम करने वाले 10 से 12 बादाम। इसके साथ ही हम लेंगे 7 से 8 काजू और इसी के साथ साथ 10 से 12 हम पिस्ता का भी इस्तेमाल करेंगे। इन सभी को हम चाकू की मदद से छोटा छोटा चॉप कर लेंगे। आप चाहें तो इन्हें क्रश करके भी ले सकते हैं। और ये हमारे मिक्स ड्राई फ्रूट तैयार है। ये कटे हुए बादाम, काजू और पिस्ता हम हमारे इसी मिक्सचर में डालकर मिला लेंगे। ये जब हम इस ड्रिंक को पियेंगे तब मुंह में आएंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो मैंने इस तरह से इसे डालकर मिला लिया है। अब हम एक मसाला बनाएंगे, जिसके लिए हम लेंगे 4 से 5 काली मिर्च के दाने। अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च के दाने हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। इन मिर्च के दाने में एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होता है और विटामिन सी भी पाया जाता है इसमें। इसके साथ साथ हम लेंगे एक छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा। ये देखिए, काफ़ी छोटा है, लगभग आधे इंच का है ये। एक तो दालचीनी का फ्लेवर बहुत अच्छा होता है और दूसरा इसके जो नेचुरल एसेंशियल्स होते हैं वो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और ढेर सारे फायदे देते हैं। इसके बाद आप देखिए, ये है मेरे पास नटमेग, जिसे कि जायफल कहते हैं। ये एक तरह का मसाला होता है जो कि देखने में सुपारी की तरह होता है। तो हम क्या करेंगे, इसका बस एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। ये देखिए, बस इतना सा ही लेना है क्योंकि ये बहुत ही एरोमेटिक होता है, इसमें बहुत ही ज़्यादा खुशबू और फ्लेवर होता है। अगर ज़्यादा ले लेंगे तो फिर कड़वापन भी आ सकता है। और इसके बाद हम लेंगे 2 हरी इलायची। आप चाहें तो ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको इसका फ्लेवर ज़्यादा चाहिए तो। इसको हम क्या करेंगे कि छील कर डालेंगे, इसके सिर्फ दाने हमें लेने हैं। अब बस ये जो मसाले हमने लिए हैं इनको हम कूट कर इसका एक पाउडर बना लेंगे। तो ये देखिए, ये जो हमारा मसाला है वो बिल्कुल तैयार है। इसे भी हम इस मिक्सचर में डाल देंगे और इसके बाद इस मिक्सचर में हम और भी हेल्दी हेल्दी चीज़ें डालेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये 1 टीस्पून सौंठ का पाउडर, यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ सर्दियों में शरीर को गर्म रखती है और वहीं बीमारियों से बचाने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने में भी मदद करती है। इसी के साथ साथ मैं एक ऐसा मसाला भी ले रही हूँ जो कि जॉइंट पेन को दूर करने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में होता है। ये है गंठोड़ा का पाउडर, जिसे कि इंग्लिश में पिपरमूल पाउडर कहते हैं। इसके ढेर सारे फायदे होते हैं, तो ये भी हम इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून। एक बार और हम इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे।
अब मैं ले रही हूँ ये प्रोटीन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर भुने हुए चने का पाउडर, जिसे कि सत्तू का आटा भी कहते हैं। हमारे इस गोंद के मिक्सचर में हम ये सत्तू का आटा डालेंगे, जिससे कि जो ड्रिंक बनेगी उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और इसके ढेर सारे फायदे भी मिलेंगे। आपके पास और भी ऑप्शन है, आप चाहें तो इसमें सत्तू का आटा डालने की जगह पर बेसन को थोड़ा भूनकर डाल सकते हैं, या फिर गेहूं का आटा भूनकर डाल सकते हैं, और या फिर अगर आपके पास बाजरे का आटा है तो वो भी आप भूनकर इसमें डाल सकते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये सभी चीज़ों को अच्छे से मिला लिया है और ये हमारा प्रीमिक्स बनकर के तैयार है। इसे आप किसी भी साफ सूखे हुए ग्लास के बर्तन में भरकर रखें और इसे आपको फ्रिज में रखने की भी ज़रूरत नहीं है। पूरे 1 महीने तक भी ये चलता रहेगा। तो ये सुपर से भी ऊपर वाला जो हेल्दी सा प्रीमिक्स है, ये तो हमारा बनकर के तैयार है। लेकिन अब आपको इसे कंज्यूम कैसे करना है, अपनी डाइट में कैसे शामिल करना है, चलिए अब वो देख लेते हैं। अब हम पानी को गर्म करेंगे। इसके लिए हमें पानी का ही इस्तेमाल करना है। दूध अगर लेंगे तो दूध फट सकता है। एक जन के लिए हमें 1 गिलास पानी लेना है। तो मैंने इसमें ये 4 गिलास भर के पानी डाला है। फिर हम इसमें पानी डालते ही ये 8 टेबल स्पून गोंद का बनाया हुआ मिक्सचर डालेंगे। 1 गिलास पानी के लिए हमें ये 2 टेबल स्पून गोंद का मिक्सचर ऐड करना है। इसे अच्छे से मिला लेंगे, इसमें गुठलियां न बने, इस बात का आप ध्यान रखें। और अब हम इसे पकने देंगे। एक बार उबाल आने के बाद हम इसे गैस की आंच को स्लो पर करके 5 मिनट तक के लिए अच्छे से पकाएंगे, जिससे कि सभी चीज़ें इसमें अच्छे से पक जाएगी और गोंद इसमें अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। हमने प्रीमिक्स में सभी चीज़ें डाली हुई हैं, तो इसे बनाते टाइम हमें कुछ भी अलग से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़ा ज़्यादा मीठा पसंद है, आपको अगर गुड़ कम लग रहा है, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा गुड़ और ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए, मैंने इसे अच्छे से 5 मिनट के लिए बॉईल कर लिया है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो एकदम परफेक्ट पीने लायक है, ना तो बहुत ज़्यादा गाढ़ा है और ना ही एकदम पानी की तरह पतला है। तो अब ये बिल्कुल तैयार है। तो अब जल्दी से हम इसे इन सर्दियों में गर्मा गर्म सर्व करेंगे। इसे गोंद की राब कहा जाता है, लेकिन हमने इसे काफ़ी अलग तरीके से बनाया है और इसे और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें ढेर सारी हेल्दी हेल्दी चीज़ें शामिल की है। और वहीं बार बार अलग अलग चीज़ों को मिलाने वाली जो मेहनत है, उसे हटाकर एक बार में ही इसे बनाकर रखने वाले बहुत ही आसान तरीके से बनाया है। कुछ दिनों के लिए ही अगर आप इसे अपनी डाइट में शामिल कर लेंगे तो फ़र्क आपको खुद ब खुद पता चलेंगे, क्योंकि गोंद की ये राब बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और जिस तरह से इसे बनाया है उससे ये काफ़ी टेस्टी भी होती है। तो ये सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर लाइक करें, सभी के साथ इसे शेयर करें।